क्या आप भी लोन रिकवरी एजेंट से परेशान हो गए हैं? लोन रिकवरी एजेंट्स क्या आपको भी कॉल कर कर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या आपके रिलेटिव्स को, दुकानदारों को फ़ोन कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें? अगर आप भी इसी तरीके किसी भी चंगुल में फंसे हैं, तो ये वीडियो आपको कुछ यूनिक आइडियाज़ देने वाला है, जिसके थ्रू आप चाहें तो इस तरीके के हैरेसमेंट से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कॉल फॉरवर्डिंग। अगर आप चाहें तो अपने कॉल को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी कंपनीज है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगा है। सस्ता इलाज ये है, आपको एक नंबर निकलवाना है और आपके पास जो भी कॉल्स आए, आपको उन सारी कॉल्स को उस नंबर पर, अपने ही नंबर पर फॉरवर्ड कर देना है, जहां उसे अटेंड करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो IVR को ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई भी कॉल आएगी तो कभी भी वो रिकवरी एजेंट आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो कॉल फॉरवर्डिंग कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन कंसीडर। नंबर 2, आप एक नई सिम इशू करवाएंगे और आप उस नंबर से बात करेंगे और पुराने नंबर को बंद कर देंगे। जब आप पुराने नंबर को बंद कर देंगे तो वो हमेशा स्विच ऑफ आएगा और नए नंबर से आप अपने रिश्तेदारों को, यारों को, जिनसे भी आप बात करना चाहें कर सकते हैं। एक छोटा सा सुझाव मैं ये देना चाहूँगा कि आप ये कोशिश कीजिए कि वो आपके नाम पर न हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपके नाम पर है, इस स्थिति में हो सकता है कि वो पता लगा लेकिन नई सिम आप ही के नाम पर इशू हुई है और फिर एक दिन सरप्राइज कॉल आ जाए और आपको पता चले कि वो तो रिकवरी एजेंट था। नंबर 3, फेक डोर नेम प्लेट। मतलब क्या है? आपके घर के दरवाजे पर आपके नाम की जो नेम प्लेट लगी है, आप थोड़े समय के लिए उसे बदल सकते हैं। आपका जो भी नाम है उस नाम को आप बदल सकते हैं, भले आपका प्लॉट नंबर वही हो, लेकिन अगर कोई आता है तो वहाँ एक दूसरा नाम देखकर शायद वो थोड़ा भ्रमित हो जाए और अगर नॉक कर भी देता है तो आप निकल कर कह सकते हैं, नाम देखो, तुम शायद गलत जगह पर आ गए हो, जाओ और अपने डेटा को चेक करो। ये भी एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन ये सारी ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए, अगर रिकवरी एजेंट से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो आप इन ट्रिक्स को अपना सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनके पैसे दे दीजिए, क्योंकि पैसे आपने लिए हैं। नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कुछ कर ले लूँ, ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो ये जो ट्रिक्स है आपको बचाएगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नंबर 4, टेम्पोरली आप अपने फ्रेंड के एड्रेस पर लोकेट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने फ्रेंड के घर पर चले जाइए, आप वहाँ रहना शुरू कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास चले जाइए। अगर आप अकेले हैं तो लॉक कर कर चले जाइए, अगर फैमिली है तो भी आप अकेले जा सकते हैं, अगर आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट होना चाहे तो भी हो सकती है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि आप डर कर भाग रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और अखबारों में आए दिन खबर रहती है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि उसने एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। इस वीडियो का पर्पज़ है कि आप उस स्ट्रेस के लेवल तक नहीं पहुँचे, और इसलिए कह रहा हूँ आप रिलोकेट कर दीजिए थोड़े समय के लिए, विद फैमिली और विदाउट फैमिली। अगर आप अकेले रिलोकेट कर रहे हैं, आपकी फैमिली के पास अगर आ रहे हैं वो, तो बिल्कुल क्लियरली आपके फैमिली वाले ये कह सकते हैं कि न तो हम को गारंटर है, न को बोरोवर है, न गारंटर, हम कुछ भी नहीं है, और इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। जिसने लोन लिया है उससे जाकर बात करो, और अगर दोबारा अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकता हूँ। इससे आपको राहत मिल जाएगी। 5वां तरीका यह है कि लीजिए कि कभी भी अगर कोई आता मिलने के लिए या किसी का फ़ोन आता है तो आप उस फ़ोन को उठाइए और ये कहिए कि वो विदेश शिफ्ट हो चुका है 6 महीने के लिए। 6 महीने तक आप उससे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो भी आपको कांटेक्ट करना वो ईमेल के थ्रू ही कीजिए। अगर ऐसा आपके घर वाले बोल देते हैं तो यहाँ पर भी टेम्पोरली आपको रिलीफ मिल सकता है, और जो भी आगे का फ्यूचर कम्युनिकेशन होगा वो प्रेफरेबली आपके ईमेल के थ्रू ही करेंगे। इससे भी आपको राहत मिल सकती है। नंबर 6, क्वारंटाइन जोन। कोरोना के समय में ये बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये क्वारंटाइन जोन है, यहाँ पर आपको नहीं आना है, नहीं तो आपको भी बीमारी लग सकती है। तो आप ऐसा कोई साइन बोर्ड लगा सकते हैं अपने घर के बाहर कि ये क्वारंटाइन जोन है, इन्फेक्शियस डिजीज डोंट टच। ऐसी स्थिति में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े से डिस्करेस्ड फील हो, वो देखें लेकिन वहाँ आने की हिम्मत न करें और वो वापस चले जाए। वैसे तो रिकवरी वाले बहुत ही नीच किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन जोन का साइन बोर्ड हो सकता है कि उन्हें थोड़ा डिस्करेज करे और आपको राहत मिल जाए। इसके बावजूद अगर डोरबेल बजती है तो आपको अपने दरवाजे को नहीं खोलना है, बिकॉज इट्स अ क्वारंटाइन जोन। नंबर 7, मॉसिव काउंटर अटैक कीजिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर रहा है बार बार और वो एक ही नंबर है, तो उस नंबर को आपको 10-15 लोगों को दे देना है, 10-15 फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को दे देना है, और उस नंबर को आप रिपोर्ट करवाइए। अगर बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किसी एक पर्टिकुलर नंबर को रिपोर्ट किया जाता है
व्हाट्सएप को तो टेम्परली या फिर कई बार परमानेंटली उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। सो दिस ट्रिक कैन वर्क इफ एनी पर्टिकुलर नंबर इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में वो आपको बार बार कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है और एक ही नंबर है, तो आप उसे चाहे तो ब्लॉक भी करवा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और नहीं तो आप चाहे तो खुद उसे ब्लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी, चाहे वो लोन रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स हो, चाहे उनके होम विजिट्स हो। इसके अलावा जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है, और अधिक ऐसी टिप्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पर क्लिक करना। इससे जब कभी भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोन के ट्रैप में हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई डिमांड नोटिस आया है, कोई लीगल नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आपके पास आया है, या फिर आप मान लीजिए कि आपके ऊपर केस हो गया है, कोर्ट का सम्मन आया है, आपको बुलाया गया है, कोई वारंट इशू हो गया है इंडिया में कहीं भी, तो आप चाहें तो वन ऑन वन भी हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको हाई लिखकर भेजना है। हाई लिख कर भेजने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक स्टेप्स आएंगे, एंड अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस वन ऑन वन। आप हमसे वन ऑन वन भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए।